हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका, अभिनंदन है। दोस्तों, आज एक ऐसी समस्या के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। तो वो क्या है? उसका नाम है सर्वाइकल। तो दोस्तों, सर्वाइकल मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली सर्वाइकल किस चीज़ को बोलते हैं। सर्वाइकल मीन्स जो हमारी बैकबोन या जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी, उसके बीच में जो ये नेक वाला पार्ट होता है, C1 से लेकर C7 तक जो वर्टिब्रेज होती हैं, उनको हम सर्वाइकल बोलते हैं। उसी के बीच में ये जो दर्द होता है, उसी का नाम सर्वाइकल है मेडिकल की भाषा में। तो दोस्तों, अब क्या लक्षण है जो ये बताते हैं हमारे को, या जिससे हमें पता चलता है कि हमको सर्वाइकल हो गया है? जो ये वर्टिब्रेज होती हैं बैकबोन में, सर्वाइकल वाली C1 से लेकर C7 तक, उनके बीच में एक डिस्क होती है। ऐसे हमारी वर्टिब्रेज जुड़ी होती हैं, उनके बीच में एक डिस्क होती है। वो क्या करती है? डिस्क शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। तो दोस्तों, जब हमें सर्वाइकल की दिक्कत हो जाती है, तो सिर के नीचे रीढ़ की हड्डी में और इसी सराउंडिंग एरिया में बहुत अधिक दर्द होता है, पेन होता है, असहनीय, जिसको हम टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं, ऐसा भयंकर दर्द होता है। और सूजन होती है, स्वेलिंग टाइप, सोरनेस, ये भी उस सर्वाइकल के लक्षण हैं। उसके बाद उस जगह के ऊपर सुन सुन, मतलब सुन सुन या झुनझुनी टाइप महसूस होना, वो भी एक लक्षण हो सकता है हमारे कि हमें सर्वाइकल हो गया है। नेक्स्ट, जैसे हाथों और पांवों में भी जकड़न टाइप, ऐंठन टाइप महसूस होना, ये भी सर्वाइकल का एक कारण हो सकता है। अब मैं बात करता हूं कि क्या कारण है, किन कारणों से हमें सर्वाइकल हो सकता है। तो दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बैठे बैठे सर्वाइकल को कैसे आपने ठीक करना है और इस भयंकर दर्द से कैसे निजात पानी है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आपने कहीं नहीं जाना है, सिर्फ आपने बैठे बैठे घर में, चाहे आप बेड के ऊपर, चाहे आप चेयर के ऊपर, चाहे कहीं पे भी जमीन के ऊपर बैठ के, उन एक्सरसाइजों को आप लोग कर सकते हो आराम से, और इस भयंकर पीड़ा से और इस भयंकर दर्द से आप लोग निजात पा सकते हो, मुक्ति पा सकते हो। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, यही वो एरिया है, C1, C2, C3 और C7 तक, जो कि हमारा सर्वाइकल पेन से ग्रस्त होता है, या इसी जगह में हमें सर्वाइकल पेन होता है। ये देख लो आप लोग, ये वो जगह होती है यहाँ तक। दोस्तों, अब बात करते हैं कारणों की, कि सर्वाइकल होने के कारण क्या है। जो सर्वाइकल पेन है, उसको अगर हम बात करें तो उसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी बोलते हैं। तो इसके क्या कारण है, कैसे ये दर्द होता है? तो नंबर एक, हम बात करेंगे गलत ढंग से सोना। अगर हम सही ढंग से नहीं सोते हैं, हमारा सोने का ढंग ठीक नहीं है, तो भी हमें ये पेन हो सकती है। दूसरी चीज, टेंशन, तनाव, चिंता, क्योंकि चिंता से भी हमारे जो मसल मांसपेशी हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो खत्म होती है, वीकनेस आती है। तो ये एक ये भी मेन कारण है हमारी ये जो सर्वाइकल होने का। नेक्स्ट है लॉन्ग सिटिंग, लंबे टाइम तक बैठना। मतलब आप चाहे कंप्यूटर पे बैठते हो, चाहे आपकी सिटिंग जॉब है, चाहे आप लोग स्टूडेंट हो, ज़्यादा लंबे टाइम तक पढ़ाई करनी पड़ती है, या जो और भी ज़्यादा जो मतलब बच्चे जो स्टूडेंट यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, उनको लॉन्ग सिटिंग, काफ़ी टाइम तक कंप्यूटर पे बैठना, बुक्स पढ़ना, कंसेप्ट क्लियर करना, तो उनको लंबे टाइम तक बैठना पड़ता है। तो धीरे 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 वो, मतलब धीरे 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 ऐसे गर्दन को काफ़ी, चाहे आप जितना मर्जी अकड़ा के बैठो, लेकिन लंबे टाइम तक आप पढ़ने बैठोगे तो फिर ऐसे ही गर्दन लटक जाती है। तो इससे हमारी जो बैकबोन, जो हमारा सर्वाइकल का C1, C2, C3 जॉइंट होता है, वहाँ पे वर्टिब्रेज है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है। तो एक ये भी कारण है सर्वाइकल का। बढ़ती हुई एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो एक कारण ये भी उसका हो सकता है हमारे सर्वाइकल पेन का। नेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा आप लोग नीचे झुककर, अगर मतलब काफ़ी देर तक आप नीचे झुककर बैठते हैं, गर्दन को झुकाकर बैठते हैं, वो भी एक कारण है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाइफस्टाइल,
कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। लाइफस्टाइल मीन्स कि हम एक्टिव हैं या फिर हम सेडेंट्री हैं या फिर हाईली एक्टिव हैं। मतलब हमारा डेली का रूटीन कैसा है। हम अच्छा भला फिजिकली एक्टिव हैं तो सर्वाइकल पेन तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम एक्टिव नहीं हैं तो एक वो कारण भी है इसमें सर्वाइकल पेन होने का। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे कि एक्चुअली लक्षण तो मैंने आपको पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे कि वे कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं या कौन कौन से अभ्यास हैं बैठे बैठे जिनको करने से हमारा ये जो सर्वाइकल पेन है ये खत्म हो सकता है और इस दर्द से हमें राहत मिल सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो एक बहुत ही अच्छी और मतलब एक बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप उसका अभ्यास करोगे तो कोई भी, चाहे आप महिला पुरुष, कोई भी बच्चे, स्टूडेंट्स, इवन कोई भी अगर इस एक्सरसाइज को कर लेगा तो ये बड़ी रामबाण एक्सरसाइज है, बड़ी इफेक्टिव है। कुछ नहीं करना आपने, बस बैठे बैठे इस एक्सरसाइज का नाम है चिन टक। चिन को अपनी चेस्ट की तरफ, या मतलब बिल्कुल ऐसे खींचना है आपने। तो आप ऐसे बैठे होंगे ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, देखो ऐसे ऐसे चिन को खींच के आपने होल्ड करना है। तो देखो दोस्तों, ऐसे नहीं, ये डाउन नहीं करना है गर्दन को, सिर्फ आपने स्ट्रेट ऐसे सीधी रख के और फिर सिर्फ ये एक्टिविटी करनी है। साइड से भी दिखा देता हूं मैं आपको, ऐसे, और इस जगह के ऊपर आपने स्ट्रेच फील करना है। इस जो ये मैंने अभी एक्सरसाइज बताई, इसको आपने कम से कम मतलब 10 to 20 सेकेंड, ये से ज़्यादा भी आप होल्ड कर सकते हैं, और कम से कम इसके 4 से 5 रेपिटेशन जरूर करें। तो नंबर 1 एक्सरसाइज तो होगी एक। उसके बाद रोटेशन राइट और लेफ्ट। बस कीप योर नेक स्ट्रेट, मतलब आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी होनी। जो भी आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे आपकी गर्दन सीधी ही रहनी चाहिए। लेफ्ट होल्ड फॉर 5 to 10 सेकेंड और 5 से 10 बार ये रिपीट करनी है। दूसरी दूसरी राइट। जब आप राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो जो, मान लो मैं अपनी गर्दन को राइट की तरफ लेके गया, ये तो इस शोल्डर को आपने पुल करना है पिछली तरफ ऐसे, तब फिर आपको इस मसल के ऊपर यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा। इस एक्सरसाइज को भी आपने कम से कम 5 से 10 बार रिपीट करना है। और टाइम कितना रहेगा, मतलब पाँच, कम से कम 5 सेकंड तो होल्ड करना ही है। उसके बाद धीरे धीरे आप टाइम में इंक्रीज करते जाइए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी बेंड। देखो कैसे, ये जो इस पार्ट को, इस पोर्शन को आपने ऐसे, मतलब राउंड ऐसे बेंड करना है ऐसे, गर्दन सीधी रहेगी। 1, होल्ड करो फिर इधर, उसके बाद होल्ड करो, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं। शोल्डर आपके बिल्कुल स्टिल रहेंगे, सिर्फ आपकी एक्टिविटी कहाँ होगी, ये लाइक दिस एंड लाइक दिस। और इसको भी टाइम आपने वही 10 to 20 सेकेंड होल्ड, और कम से कम 5 से 10 रेपिटेशन आपने रोज करने हैं। फिर आपको इसमें पेन में बहुत ज़्यादा ये राहत देंगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, क्या करना है आपने, ऐसे अपने हाथ को यहाँ पे लगाना है, ऐसे ऐसे, और इसका जो प्रेशर है वो आपने गर्दन पे, यहाँ पे फोरहेड पे लगाना है, और अपनी गर्दन का मतलब अपने फोरहेड का ऐसे, इस अपने सर का प्रेशर हाथ की तरफ लगाना है ऐसे। तो उससे भी क्या होगा, यहाँ से ये जो प्रेशर आप डालेंगे उससे भी आपकी गर्दन के बीच में काफ़ी, मतलब वो स्ट्रेंथ फील होगी और यहाँ के मसल आपके एक्टिवेट होंगे। फिर ये चीज, यहाँ से आप इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ प्रेशर कर, ऐसे प्रेस करके रखोगे और अपनी गर्दन की ताकत हाथ की तरफ लगाओगे ऐसे। ये भी आपने 5 से 10 सेकेंड करना है। दूसरी तरफ ऐसे, ये किया, गर्दन बिल्कुल सीधी, हाथ की ताकत इस तरफ और गर्दन की ताकत इस तरफ।
और इसको भी आपने रिपीट करना है कम से कम 5 से 10 बार। नेक्स्ट एक्सरसाइज दोस्तों, आप लोगों ने दोनों हाथों को इस मुद्रा में, ठीक, यहां से ये फिर वापस ऊपर, डाउन, ये, इसके भी आपने मतलब 5 से 10 सेकंड का होल्ड करना है और 5 से 10 रेपिटेशन आप लोग आप लोग ये सिटिंग एक्सरसाइज कर लेते हो तो आप लोग 2-3 योगासन भी हैं वो भी ट्राई कर सकते हो। वो भी सर्वाइकल पेन में काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे कोबरा स्ट्रेच हो गया जिसको हम सर्पासन बोलते हैं, उसके बाद धनुरासन हो गया, वो भी बहुत अच्छा है इसमें। और नेक्स्ट जैसे सुपरमैन हो गया। ये 3-4 आसन हैं जिनको आप आराम से बिस्तर पे कर सकते हो और सर्वाइकल पेन से राहत पा सकते हो। सूर्य नमस्कार, भुजंगासन और सर्पासन मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। ये योगासन का भी आप अभ्यास करके सर्वाइकल पेन से छुटकारा पा सकते हो। दोस्तों ये तो थी कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ योग अभ्यास और कुछ स्ट्रेचेस जो आपको सर्वाइकल पेन में हेल्पफुल है। नेक्स्ट, अब दोस्तों साथ साथ में एक्सरसाइज के साथ साथ एक दो कुछ हमारा खान पान भी, खाने पीने की चीज़ें भी हैं, कुछ रेमेडीज़ हैं और वो भी आप आजमा सकते हैं। जैसे आप लोगों को अगर सर्वाइकल पेन है तो दूध में हल्दी मिला के आप लोग ले सकते हैं, वो इसमें बहुत काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। ब्रोकली, साथ में फ्रूट्स हो गए, सब्जियां हो गई, ब्लूबेरीज हो गई, चेरीज हो गई, स्ट्रॉबेरी भी, ये भी हम सर्वाइकल के दौरान सर्वाइकल पेन में हम लोग ये इजीली खा सकते हैं। ये अच्छा माना गया है, ये फूड्स जो हैं सर्वाइकल में अच्छे माने। दोस्तों सर्वाइकल पेन में एक मेन कॉज है, मुख्य कारण है, वो है विटामिन डी की कमी। विटामिन डी आपको पता ही है हमारे मांसपेशियों को कमजोर करती है, हमारी हड्डियों को कमजोर करती है। तो दोस्तों आप लोग विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए आप लोग एप्पल खाइए, आप लोग अखरोट खाइए, आप लोग बादाम खाइए और आप लोग मूंगफली भी खा सकते हैं। विटामिन डी जो एक्टिवेट होता है वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आपको कोई पैसे खर्चने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप लोग कम से कम धूप में तो बैठ ही सकते हो आप फ्री में। तो धूप आपने कौन सी लेनी है, जो सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग की धूप होती है 9, 10, 11 बजे तक, क्योंकि वो जो धूप होती है वो अल्ट्रा वायलेट रेज से मतलब पराबैंगनी किरणों से मुक्त होती है। तो वो धूप आप कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा आप लोग जरूर अपनी बॉडी को लगवाइए, तो आप लोग सर्वाइकल पेन में राहत पा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो कुछ भी जानकारी थी ये पूरी आप लोगों को, चाहे वो लक्षण थे, चाहे उसके समाधान थे, उसके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आप लोग करनी है, क्या क्या आप लोग डाइट ले सकते हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने तभी बता दी हैं। तो सर्वाइकल पेन अब आप लोगों के लिए कोई बीमारी ना रहकर आप लोग उसका खुद ब खुद इलाज कर सकते हो। अगर आप लोगों को फिर भी लगता है कि नहीं कोई ऐसा ज़्यादा आपकी समस्या हो गई है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जा सकते हैं या फिर डॉक्टर से भी राय जरूर ले सकते हैं। तो जितना मेरे हिसाब से मैंने आपको बताया है ये काफ़ी है सर्वाइकल को ठीक करने में, क्योंकि आजकल मैक्सिमम जो ये बीमारी है ये महिलाओं में बहुत अधिक देखने को मिली है। दोस्तों दूसरा एक और मैं आपको टिप्स बता दूं कि आप लोग अपने वेट को भी कंट्रोल रखिए, क्योंकि ज़्यादा वजन भी सर्वाइकल का कारण हो सकता है। तो आप अपने वेट को भी कंट्रोल रखिए, जितना कम वेट होगा उतने ही आप हाईली एक्टिव होंगे। तो उसके लिए कसरत करना भी जरूरी है। आप लोग वॉक कर सकते हैं, आप लोग और एक्सरसाइज कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं या फिर आप लोग जिम भी जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये आपको जो भी मैंने जानकारी दी है या जो भी मैंने जितना भी आपको वीडियो में जितना नॉलेज की बातें आपको बताई हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जरूर फायदा देंगी और इन बातों को आप जरूर अमल में लाओगे और अपने आप को फिट बनाओगे और सर्वाइकल पेन से अपने आप को कोसों दूर ले जाओगे। तो इसी के साथ अब एक और फिटनेस टॉपिक,
हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के साथ मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।